नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स पर। दोस्तों, आज हम ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो कि CITS यानी CTI में एक TT2 में हमारे ट्रेनिंग का भाग है, इसकी आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, तो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन फॉर वोकेशन। इसके आज हम लगभग 50 क्वेश्चन जो कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है टीचिंग टेक्निक, ऑप्शन नंबर बी है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संस्थान की गतिशीलता बनाए रखने के लिए प्रेरक संदेश को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द मिशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद टीचिंग एंड लर्निंग। यह विज्ञान की शाखा है जो कि लर्निंग और टीचिंग को डील करती है, दैट इज कॉल्ड द पेडागोगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। DGET किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? दोस्तों, आपको बताना है कि DGET किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका तो बहुत वेरी इजी क्वेश्चन, DGET आपका कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ CITS। CITS का फुल फॉर्म क्या है? तो CITS का फुल फॉर्म है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। फुल फॉर्म ऑफ CITS इज क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ CTI। CTI का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों बता देना चाहते हैं, CTI का फुल फॉर्म है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ CIMI यानी CIMI जो संस्था है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो CIMI का फुल फॉर्म है आपका पहला ही ऑप्शन, सेंट्रल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CIMI जो संस्था है उसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कोर्स निर्धारित करना, अच्छी गुणवत्ता की पुस्तकें एवं शिक्षण संबंधी नवीनतम उच्च स्तरीय प्रगति प्राप्त करना, कोर्स संचालित करना। तो दोस्तों इसका कार्य है ऑप्शन नंबर बी, अच्छी गुणवत्ता की पुस्तक एवं शिक्षण संबंधी नवीनतम उच्च स्तरीय प्रगति प्राप्त करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की शिक्षा में कॉपी किताबें और एक निश्चित सिलेबस नहीं होता है? तो इनफॉर्मल एजुकेशन में कॉपी किताबें नहीं होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो कि घर पर ही विद्यार्थी सीखता है, दैट इज कॉल्ड द इनफॉर्मल। और फॉर्मल एजुकेशन एक निश्चित सिलेबस होता है और कॉलेज में यह शिक्षा प्राप्त की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्कमैनशिप कार्य कुशलता के तत्व हैं, टाइम, एक्यूरेसी, सेफ्टी। तो वर्कमैनशिप के तीनों ही कार्य कुशलता के तत्व हैं, ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किसी कार्य को माप के अनुसार शुद्धता के साथ करने को कहा जाता है, एक्यूरेसी, वर्कमैनशिप, रिलायबिलिटी, नन ऑफ दी। तो एक्यूरेसी, शुद्धता। क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं अगले की तरफ। प्लान ए कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए आवश्यक है, सेल्फ, स्टूडेंट, टीचिंग मटेरियल, ऑल ऑफ दी। तो प्लान ऑफ ए कोर्स इंस्ट्रक्शन के लिए सभी अनिवार्य हैं, तो आपका इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी। द सीक्वेंस ऑफ टीचिंग इन वर्कशिप इज फॉलो एज प्रैक्टिस, एक्सप्लेन, डेमोन्स्ट्रेट्स एंड क्लास इमिटेट्स। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को आपको सीक्वेंस में लगाना है कि इसका सीक्वेंस क्या होगा। तो इसका सीक्वेंस होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आएगा आपका एक्सप्लेन, उसके बाद आएगा आपका डेमोन्स्ट्रेट, उसके बाद आएगा आपका क्लास इमिटेट और उसके बाद आएगा प्रैक्टिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिफेक्ट इन इंस्ट्रक्शन बाय प्रेजेंटेशन इज, रॉन्ग मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन,
sequence of presentation is not proper, improper way of handling or use of training aids, all of these। तो आपका ऑप्शन होगा all of these। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों के प्रति अन्वेषक की जिम्मेदारियां हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाई में स्वनिर्भर बनाना, विद्यार्थियों का दृष्टिकोण बदलना, विद्यार्थियों में अच्छी आदत का निर्माण करना, ये सभी ऑल ऑफ दीज, ये सभी अन्वेषक के नैतिक गुणों के अंतर्गत आता है। न्याय और निष्पक्षता, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति, अच्छा चरित्र, ये सभी आपका ऑप्शन होगा ये सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इट इज द थ्योरी ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग हाउ विद एंड व्हाट दैट इज कॉल्ड द मेथोलॉजी। दोस्तों मेथोलॉजी का अभिप्राय है कि हाउ, ये ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, सी नहीं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एफटीआई। एफटीआई का फुल फॉर्म क्या है? एफटीआई का फुल फॉर्म है दोस्तों फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एफटीआई का फुल फॉर्म है फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पेडागोगी में इन्वॉल्व है व्हाट, बाय एंड हाउ। ऑप्शन नंबर पहला ही आ जाएगा आपका, पेडागोगी है जो इसमें ऑप्शन नंबर ए व्हाट, बाय एंड हाउ, ये इन्वॉल्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग एंड लेसन की इंस्ट्रक्शन इनमें से है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर पहला व्हाट एंड व्हाई। आप पढ़ के देखिएगा, उसमें आपको जो नोट्स दिया गया उसमें आप पढ़ सकते हैं व्हाट्स एंड व्हाई। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्य को उद्देश्य से प्राप्त करना कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द गोल। शिक्षा कार्य को क्रमबद्ध तरीके से उसके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना कहलाता है, ये कहलाता है आपका एम, यानी कि उद्देश्य। डीजीटी की योजना है कंपनियों में काम कराना, कुशल कारीगर बनाना, अस्वस्थ बनाना, ये सभी। तो डीजीटी की योजना है आपकी कुशल कारीगर बनाना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अप्रेंटिस एक्ट 1961 वाई पास्ट पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में अप्रेंटिसशिप एक्ट है जो 1961 में पास किया गया। कब किया गया जी? 1961 में, जो कि 1900 एक्ट का ही नाम ही 1961 है, तो 1961 में ही पास किया गया। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक बार CITS में पूछा भी जा चुका है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति आपकी यूनानी भाषा से हुई है। कौशल के मूल तत्व हैं ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंटेशन, लिमिटेशन, टाइम एंड स्पीड। तो आपका कौशल के मूल तत्व हैं आपके टाइम एंड स्पीड। पोस्ट कार्ड में सी का मतलब होता है, पोस्ट कार्ड में सी का मतलब होता है कनेक्टिंग। आपका पोस्ट कार्ड में सी का मतलब होता है कनेक्टिंग। दोस्तों मैं जल्दी कर रहा हूं थोड़ी, क्योंकि अगर समझाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन कवर करने हैं। ऑब्जर्व एंड इंस्टिल हैबिट्स ऑफ एमंग द लेसन, लर्नर, ट्रेनर, वेंडर, ऑल ऑफ दी। तो इसका आपका ऑप्शन होगा लर्नर। तो आपका दोस्तों तो इसका आपका ऑप्शन होगा लर्नर। इनफॉर्मल एजुकेशन कहां से मिलती है? इनफॉर्मल एजुकेशन माता पिता व परिवार से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शिक्षा जो सुचारू रूप से क्रमबद्ध ढंग से व नियम पूर्वक प्रारंभ की जाती है कहलाती है फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, बोथ, नन ऑफ दी, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कार्य को शुद्ध माप, सुरक्षा व निर्धारित समय के अंदर बगैर हानि के पूरा किया जाना कहलाता है, दैट इज कॉल्ड कार्य कुशलता, वर्कमैनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य कुशलता के मूल्यांकन करने के मुख्य बिंदु है समय, शुद्धता, कार्य कुशलता, ये सभी। तो आपके मूल्यांकन करने के ये सभी होंगे। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। एक अच्छे अन्वेषक की विशेषता है उचित ज्ञान, समय का पालन करने वाला, अच्छा व्यवहार करने वाला, ये सभी। तो आपका आंसर होगा ये सभी।
एक अच्छे अनुदेशन की विशेषता है। अब आपको बताना है कि अच्छे अनुदेशन की विशेषता है, इसका आपका ऑप्शन क्या होगा? सामाजिक वातावरण, सामग्री का संशोधन, सही प्रश्नोत्तर बनाना, ये सभी। तो ये सभी आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में टी यानी डबल टी का मतलब क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में डबल टी का मतलब है आपका टीचिंग टेक्निक। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में टीचिंग टेक्निक, ये नहीं होगा दोस्तों, ये कुछ नहीं है। शिक्षा का अर्थ है सीखना, समझना, समझाना, ये सभी। तो शिक्षा का अर्थ है सीखना, समझना और समझाना, ये सभी। शिक्षण के सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, सुव्यवस्थित सामग्री और प्रणाली का प्रयोग, उपरोक्त दोनों। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ाते समय महत्वपूर्ण वस्तु है मशीन, औजार, ब्लैक या व्हाइट बोर्ड, ये सभी। यानी पढ़ाते समय तो आपका महत्वपूर्ण वस्तु है ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीटीआई के उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों पढ़ लीजिए, सीटीआई के उद्देश्य अनुभवी एवं कुशल कारीगरों को शिक्षण देकर प्रशिक्षित अन्वेषक तैयार करना, उन अन्वेषकों को जो पहले से शिक्षण का कार्य कर रहे हैं उन्हें पढ़ाने की कला में शिक्षण कर निपुण बनाना, आधुनिक शिक्षण कला पर आधारित शिक्षण के ज्ञान की पुनरावृत्त करने की शिक्षा देना, ये सभी। तो आपका ऑप्शन होगा ये सभी। फुल फॉर्म ऑफ CSTARI इज, फुल फॉर्म ऑफ CSTARI इज, तो इसकी फुल फॉर्म होगी सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, CSTARI किस देश की मदद से खोला गया? ये आपका जर्मनी की मदद से खोला गया था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण है एक कला एवं विज्ञान, समाज और संगठन, इनमें से कोई नहीं, ये सभी। यानी कि ये सभी। शिक्षण क्या है? एक कला एवं विज्ञान भी है और समाज और संगठन नहीं, कला एवं विज्ञान ही है। शिक्षण आवश्यक है लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डूइंग, लर्निंग टू लिव। तो शिक्षण आवश्यक है इनमें से किसी भी का। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप जो भी ये क्वेश्चन थे इसके क्वेश्चन आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए उस लिंक से आप वीडियो, जो भी वीडियो में क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।